श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है चलो प्रभुपाद लीलामृत में। तो प्रभुपाद इसको हमको एक संस्था के रूप में स्थापन करने के लिए सोचते हैं कि वास्तविक कलयुग में भक्ति एकांत करना कठिन है। कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण यह एकांत हमारे अंदर बल नहीं आ, एकांकी अमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन। तो एक अनुकूल वातावरण बनाने हैं जिसके माध्यम से जो साधारण लोग जो भक्ति में इतने परिपक्व नहीं, उन्नत स्थिति में नहीं, व्यावहारिक रूप से भक्ति में कार्य को कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद सोचने की संस्थान हो। तो इसलिए प्रभुपाद सर्वप्रथम झांसी जब आए थे, जैसे झांसी वो पहले आए हैं व्यापार संबंधित, लेकिन इस बार जो झांसी की यात्रा प्रभुपाद के, इसके मुख्य उद्देश्य है प्रचार कार्य को जारी रखना उनके गुरु महाराज के आदेश के अनुसार। तो प्रभुपाद समय क्रम में झांसी पहुंचते हैं। एक बार पहले जब आए थे प्रचार कार्यक्रम है तो प्रभुपाद 10 दिन रहते हैं, और उस दौरान कई सारे प्रतिष्ठित लोग प्रभुपाद को आश्वासन देते हैं, स्वामी जी आप इस महान आंदोलन को यहाँ शुरू करिए, हम हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे इस आंदोलन के आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रभुपाद जब कई प्रकार से लोगों की सहायता देखते हैं तो प्रभुपाद सोचते हैं कि यहाँ पर उस महान आंदोलन की कार्यक्रम शुरू की जाए। तो श्रीमान शास्त्री जी प्रभुपाद को स्टेशन पर लेने जाते हैं। श्रीमान शास्त्री जी एक छोटे से क्लीनिंग है, जो वो दवाखाना चलाते हैं, डॉक्टरी प्रैक्टिस करते हैं, और उसी के ऊपरी कमरे में शास्त्री जी रहते हैं। तो प्रभुपाद अपने जितने सारे व्यापारी संबंधित चीज है अपने बेटे को दे देते हैं। परिवार से विरक्त हैं। इससे पहले उनके गुरुदेव 2 बार उनको स्वप्नादेश दिए हैं, अभय तुम संन्यास क्यों नहीं ले रहे हो। और शास्त्री जी के पास जब प्रभुपाद आते हैं, पारिवारिक जीवन से दूर है, भले ही संन्यास नहीं लिए हैं, प्रभुपाद वानप्रस्थ और सन्यासी की ओर बढ़ रहे हैं। परिवार से कोई संपर्क नहीं, सांसारिक कार्यकलाप कुछ नहीं, केवल कृष्ण और गुरुदेव के आदेश के अनुसार समस्त समय समय उसी में व्यतीत करते हैं। तो प्रभुपाद श्रीमान शास्त्री जी के साथ उनके ऊपरी कमरे में रहते हैं, एक ही कमरा। तो दोनों, ये झांसी न शहर प्रसिद्ध है क्योंकि स्वयं भगवान राम भी इस स्थान पर आए हैं, और पांडवगण भी इस स्थान में समय व्यतीत किए हैं जब अम, अज्ञातवास के दौरान। और झांसी प्रसिद्ध है झांसी रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई के कारण। तो वो स्थान प्रसिद्ध हैं। लेकिन समय क्रम में सामाजिक परिवर्तन आ रही है कि जो झांसी के नागरिक गण हैं वो भगवत विमुख है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बचाना है। इसलिए सभी जो वरिष्ठ लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, सुसंस्कृत लोग हैं, वो प्रभुपाद से कह रहे हैं कि आप यहीं से शुरू करिए ताकि झांसी शहर लाभान्वित होगा। तो प्रभुपाद श्रीमान शास्त्री जी के, जो डॉक्टर शास्त्री जी की जो सिपरी बाजार के स्थित कमरा है, जहाँ पर नीचे वो क्लिनिक चलाते हैं और ऊपर उनके रहने के आवास से, जो अकेले रहते थे श्रीमान शास्त्री जी, तो प्रभुपाद को उसी कमरे में ठहराते हैं, दोनों एक ही कमरे में रुकते हैं। तो शास्त्री जी युवक हैं और प्रभावशाली हैं, और वहां के स्थानीय विशेष व्यक्तित्व से प्रभुपाद की परिचय कराते हैं। तो प्रभुपाद स्वयं भी उसी कमरे में रहने के दौरान प्रसाद आदि बनाते हैं। और श्रीमान शास्त्री जी को कई प्रकार के भगवत गीता के उपदेश भी सुनाते हैं, भगवान की महिमा सुनाते हैं। हम्म, तो अभय और शास्त्री दोनों मिलकर प्रसाद भोजन बनाते हैं, और प्रसाद भोग लगाने के बाद साथ साथ पाते हैं। हम्म, तो अभय ने भक्त संघ के बारे में, जो लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में संकेत देते हैं श्रीमान शास्त्री जी को। तो शास्त्री जी भी इस कार्य की सराहना करते हैं कि वास्तविक कृष्ण की संदेश फैलाने के लिए इस प्रकार अगर भक्त संघ की जाएगी, लीग ऑफ डिवोटीज के निर्माण की जाएगी, ये वास्तविक लोग लाभान्वित होंगे, और इसके लिए जो भी सहायता है तो स्थानीय लोग स्वतः करेंगे।
क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर भारतीयों की ये दायित्व है कि परोपकार में लगे और इस प्रकार सारे संसार के कल्याण करे। तो श्रीमान शास्त्री जी के हृदय में बराबर ये विचार चल रहा था कि पूरे संसार भौतिकता में लिप्त है, हर एक व्यक्ति खाने पीने और मौज मस्ती करने में लगा है, इसलिए वो सारा दिन व्यक्ति घूमते रहता है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद भगवान के संदेश सब तक पहुंचाना चाहते हैं और एक भौतिक स्थिति, सांसारिक स्थिति से उनको निकालकर भगवत भक्ति में संलग्न करना चाहते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए प्रभुपाद लोहे के समान अपने धैर्य को दृढ़ करते हैं, संकल्पित होते हैं। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं, वो बड़े दृढ़ व्रत हैं। हम्म, तो ये जो महाप्रभु की वाणी है, हरिनाम है, जो विश्व भर में सब गांव नगर में जाएगा, इसको प्रभुपाद सफल करने में प्रयास कर रहे हैं। हरे नाम अवे केवलम, नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कि हरिनाम के बिना इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार हेतु। हम्म, तो प्रभुपाद और श्रीमान शास्त्री जी अनेक बार चर्चाएं करते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं। तो श्रीमान शास्त्री कहते हैं कभी कभी उब जाता था, इसलिए मैं प्रार्थना करता था कि कृपया मुझे सोने दीजिए, मुझे तंग ना करे। हाँ, लेकिन प्रभुपाद बड़ी उत्साहित रहते थे। श्रीमान शास्त्री जी कहते हैं मैं युवा लड़का था, और मेरे कई मित्र थे, अंग्रेज जैसे, लेकिन स्वामी जी मेरे मार्गदर्शक शिक्षक के समान थे। मेरे असली मित्र थे, दार्शनिक थे, मेरी मार्गदर्शक थे। और शास्त्री जी कहते हैं कि प्रभुपाद झांसी में रहने के दौरान सदैव भगवत गीता और भागवतम को लेकर बैठते थे, और ऐसे दिव्य वातावरण बनाते थे कि जैसे भक्तिमय माहौल घर में बन जाता है। हम्म, और स्वयं भगवत गीता आदर्श तरीके से अपने जीवन जीने के वो एक प्रमाण है। वो भगवत गीता में जीवन निर्वाह करके उसको चरितार्थ किए हैं। उनका मिशन केवल प्रचार करने का नहीं था, वरन व्यवहार में भी वो चरितार्थ किए हैं। तो केवल भगवत गीता भागवतम के उपदेश दूसरों को देने के लिए खाली नहीं, पहले अपने जन्म सार्थक करना है। उस शिक्षाओं में रहकर उसको आस्वादन करना चाहिए। उसको अपने दिनचर्या में ढालना चाहिए, जीवन शैली में ढालना चाहिए, और अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, सार्थक करना चाहिए। हाँ, तो शास्त्री जी कहते हैं वो गीता भागवत के उपदेश के स्वयं ये बीते जागते नमूने हैं, आदर्श हैं। हम्म, और अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए महाप्रभु के आदेश, गुरुदेव के आदेश को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, हर प्रकार की कोशिश करते हैं। हम्म, तो श्रीमान शास्त्री सोचते हैं कि विश्व में वो कुछ चमत्कार अवश्य ही करेंगे। स्वामी जी उनकी जो दृढ़ लगन है, दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ता है, संकल्प है, निश्चयता है, इसे प्रतीत हो रहा है कि विश्व में अवश्य ही कुछ चमत्कार ही करेंगे स्वामी जी। क्योंकि वो हमेशा इसी विषय पर जोर देते हैं। तो जब भी समय होता था, डॉक्टर शास्त्री अपने दवा खाने में आ जाते थे, जो नीचे मंजिल में है। हाँ, तो अभय भी नीचे आ जाते थे, और उस दवा खाने में अभय भी कभी कभी जो पेशेंट आते थे, पेशेंट से, रोगियों से बात करते थे। और प्रभुपाद स्वयं फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाए हैं, इसलिए उनको दवाई के बारे में अच्छी जानकारी है। तो कभी कभी दवाओं के नुस्खे के बारे में बताते थे। हम्म, लेकिन अधिकतर दवाई के बारे में बताने के बाद भगवान के प्रचार भी करते थे, भगवान की बातें भी सुनाते थे। हाँ, तो एक तरह से प्रभुपाद उनको दवाई के बारे में बताते हैं, और साथ साथ दवाई के माध्यम से उनसे रिलेशन बनाते हैं, संपर्क स्थापन करते हैं। हम्म, और फिर बाद में फिर वो
उनको गीता भागवत के उपदेश सुनाते हैं। हम्म? इस प्रकार जब भी मौका मिलता था वो, हाँ, जो भी चिकित्सा के लिए आते थे उनसे भगवत चर्चाएं भी करते थे। तो उसी कार्य में प्रभुपाद व्यस्त रहते थे। उनके दिन जीवन झांसी में इस प्रकार व्यतीत होता था। तो अभी जो भी भगवान व्यवस्था किए हैं, झांसी में रहने के दौरान प्रचार कार्य जारी रखते हैं और उसमें संतुष्ट थे। और झांसी के स्वाभाविक लोग प्रभुपाद की बातों को स्वीकार करते थे, ग्रहणशील लोग थे। एक्सेप्टेंस, द पीपल हैव द नेचर ऑफ एक्सेप्टिंग। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में भी तरह तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग चीजों को नकार देते हैं, कुछ लोग ग्रहण कर लेते हैं, कुछ लोग हो सकता है प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं, लेकिन प्रक्रिया के प्रति स्वाभाविक अप्रिसिएशन रहता है। वो लोग भी अच्छे हैं। हम्म, शास्त्र कहता है कि जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं अलग से, लेकिन उनके स्वाभाविक उसके प्रति अप्रिसिएशन है, तो वो लोग भी अ, लाभान्वित होंगे। जिनके स्वाभाविक इस महान प्रक्रिया के प्रति सम्मान है या वो अप्रिसिएशन है, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। तो इसलिए प्रभुपाद दिन रात प्रचार कार्य में लगे रहते थे और उनके संकल्प दिन ब दिन बढ़ते जाते थे। और झांसी में रहने के दौरान अलग अलग स्थान में वो कार्यक्रम करते हैं, कहीं के स्थान पर भाषण देते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगते थे। और कभी कभी एक ही दिन में कई कार्यक्रम करते थे। हम्म। और रविवार के दिन विशेष रूप से मंदिर में, जो भी स्थानीय मंदिर होता था, जब उसको साधना मंदिर कहते हैं, वहां वो प्रवचन देते थे। किस दिन साधना मंदिर, किस दिन गीता मंदिर, जो भी सोसाइटी है, मंदिर है, संस्थान है, वहां जाकर प्रभुपाद भगवान की महिमा गुणगान करते थे। और कई लोग आकर एकत्रित होते थे, सुनते थे प्रभुपाद की बातें। कभी दुकानदारों के पास जाते थे, कभी कभी अलग महान व्यक्तित्वों के पास जाते थे और भगवत चर्चाएं प्रभुपाद करते थे। हम्म। 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 तो एक दुकानदार कवि थे श्रीमान राम मित्र। तो उनके घर के निकट एक शिव मंदिर था, जो उसका देखभाल करते थे। और अभय वहां पर जाकर शिव मंदिर में कथा कीर्तन करते हैं और प्रवचन देते हैं। और कभी कभी जो रामचंद्र थे, वो प्रभुपाद को कहते थे कि आप जाकर साधना मंदिर में भी गीता प्रवचन दीजिए। तो प्रभुपाद वहां भी जाकर हिंदी में गीता प्रवचन देते थे। तो झांसी में प्रभुपाद को प्रचार के लिए अच्छा सुअवसर मिला। कभी साधना मंदिर, कभी गीता मंदिर, कभी अलग अलग सनातन मंदिर। तो उनको आमंत्रण करते थे वहां के स्थानीय लोग, और प्रभुपाद जाकर व्याख्यान देते थे। हम्म। तो भगवान के अनेक प्रसंग, जैसे भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथों से वो भगवान की महिमा सुनाते थे सबको। तो श्रीमान मित्र जी, जो कि प्रभुपाद की इस महान कार्य में सहायता करते थे, तो समझ पाते हैं कि अभय के अंदर कितनी महत्वाकांक्षा है। हाई हैड ए बिग विजन, बिग डिजायर। क्या उनके महत्वाकांक्षा है कि पूरे झांसी शहर को कृष्ण भावनामृत बनाएंगे, कृष्ण भावनामृत तरीके से नया जीवन देंगे। हम्म। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत की उद्धृत करके प्रभुपाद कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिस जो कोई भी भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त किया, मनुष्य शरीर धारण किया है, उसके कर्तव्य है कि सर्वप्रथम गीता भागवत के उपदेश के आधार पर खुद जीकर जीवन को सार्थक करना, और फिर उस उपदेश को औरों को वितरण करके
परोपकार में लगना, यही मानव जीवन के मुख्य और अभय श्रीमान मित्र जी को कहते हैं कि पूरे संसार प्रतीक्षा रखे, समय आएगा पूरे संसार के लोग भी ऐसे प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो प्रभुपाद के ही वॉज लाइक ए त्रिकालज्ञ, जो दूर स्थिति को देख पाते थे, भविष्य में क्या होगा उसको वर्तमान में देख पा रहे हैं कि समय आएगा यह आंदोलन पूरे विश्व में व्याप्त होगा। झांसी से प्रभुपाद देख पा रहे थे। तो श्रीमान मित्रा जी प्रभुपाद की इस बात सुनकर सिर हिला देते थे और थोड़ा मुस्कान दे देते थे। तो श्रीमान मित्र अनुमान नहीं कर पाते थे प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, अभय जो बोल रहे हैं, इसकी सच्चाई कि सचमुच एक दिन पूरे संसार के लोग इस पर भक्ति को कार्य में लगेंगे। यही अभय की स्वप्न है, यही प्रभुपाद की इच्छा थी, जो भगवान कृष्ण इसको पूर्ण करते हैं। तो श्रीमान मित्र भी कुछ पुस्तक कुछ कविताएं लिखते थे। एक बार वो आकर अभय को कुछ अपने लेख भेंट करते हैं। तो श्रीमान मित्र जो कि अपनी प्रस्तावना में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति श्रीमान मित्र को थे उसके बारे में बार बार कहते थे कि महान साधु विनोबा भावे ने कविताओं को बहुत पसंद किया है। तो श्रीमान मित्र विनोबा भावे जी के बारे में बता रहे हैं। तो श्रीमान मित्र को बाद में पता चला कि अभय नियमित रूप से दूध पीते हैं। तो प्रभुपाद ही स्वयं भी करते थे और हम सबको ये देते हैं कि रात्रिकालीन समय में गुनगुना दूध पीना चाहिए सोने से पहले। जो गाय जो है ये मिस्टिकल मिल्क की मिस्टिकल पावर, हाँ ऐश्वरिक शक्ति है। दूध पान करते हैं हमारे जो ब्रेन सब्सटेंसेस है उसको पौष्टिकता मिलती है। भगवान के स्मरण करना भक्ति में सेवा के लिए दूध पोषक वस्तु है। सुखदेव गोस्वामी भी इस प्रकार गृहस्थ के घर में जाकर दूध पान करते थे। हाँ, तो दूध एक अमृतमय वस्तु है। जो प्रभुपाद कहते हैं कि जब पता चला मित्र जी कि प्रभुपाद भी हाँ, दूध पीने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी गाय का ताजा दूध उन्हें देना प्रारंभ किया। तो उनकी गाय का नाम था श्यामा। तो वैदिक समय में भक्त लोग गाय को भी नामकरण करते थे। और वो कहते थे प्रभुपाद को कि आपके लिए मैं श्यामा गाय का दूध लेकर आया हूँ, कृपया इसको पान करिए। हम्म, तो कभी कभी अभय जो श्रीमान मित्र जी थे उनके घर के आसपास कई गांव हैं, वहां भी जाकर प्रचार कार्य जारी रखते थे। कीर्तन दल के साथ जाते थे, पैदल जाते थे और वहां जाकर व्याख्यान देकर आते थे। हम्म। तो एक डॉक्टर हैं श्रीमान शास्त्री और एक श्रीमान मित्र जी, और झांसी में और जो प्रभुपाद को सहायता करते हैं उनके नाम है डॉक्टर सिद्धि। तो सिद्धि भी एक युवा डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिन्होंने तुरंत कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अभय की योजना में रुचि दिखाई है। हाँ, तो प्रभुपाद जब अभय जब आए हैं श्रीमान शास्त्री जी के ऊपरी मंजिल में, तो कई सुहृदवान व्यक्ति प्रभुपाद को अपने प्रचार कार्य में सहायता के लिए आगे बढ़ के आते हैं। उनमें से अनेक व्यक्तित्व हैं। एक है डॉक्टर शास्त्री, एक है डॉक्टर मिश्रा, प्रभाकर मिश्रा, और एक है श्रीमान मित्र, और एक है श्रीमान सिद्धि। तो डॉक्टर सिद्धि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और जिन्होंने प्रभुपाद के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो प्रचार प्रसार की योजना को देखकर सराहना की है। तो श्रीमान सिद्धि कहते हैं कि वो मेरे स्थान कई बार आए। हाँ, और मेरी घर के छत के ऊपर कीर्तन कक्ष हुआ करता था, और उसमें गीता मंदिर में, वो गीता मंदिर में भी कीर्तन करते थे। हम्म, और हम नित्य थियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में जाते थे। जब कीर्तन प्रवचन या भाषण होते तो वातावरण बहुत शुद्ध पवित्र और शांत बन जाता था। तो प्रभुपाद हारमोनियम बजाते थे। हम्म, लोगों से मिलने और प्रचार के लिए हम उनके साथ जाते थे। मुख्य काम कीर्तन करना और भगवत गीता तथा कृष्ण के जीवन चरित्र पर भाषण देना था। चैतन्य महाप्रभु उनके भगवान थे
और मैं भी उनसे प्रेम करता था, डॉक्टर सिद्धि कहते हैं। तो और एक व्यक्ति थे झांसी में जो प्रभुपाद को सहायता करते, उनका नाम है राधेलाल मल्लिक। राधेलाल मल्लिक गीता मंदिर के और साधना मंदिर के सचिव थे, दो मंदिर के सचिव हुआ करते थे राधेलाल मल्लिक। हम्म, तो वो भी अभय से प्रभावित होकर अभय से मिलने आने लगे। राधेलाल मल्लिक। हम्म, तो राधेलाल मल्लिक प्रभुपाद के बारे में बताते हैं, मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उनके साहचर्य में सवेरे प्रतिदिन 3-4 घंटे बिताता। उनके पास बहुत से महान धार्मिक ग्रंथ थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित पुस्तकों के विषय में वे विशेष सजग थे। वो उस समय लिख भी रहे थे। गीता मंदिर के अध्यक्ष और मैं दोनों स्वेच्छा से उनका भोजन बनाते थे। तो राधेलाल मलिक जी प्रभुपाद के साथ जो समय बिताए हैं उनकी अनुभूतियां बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व से, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता आदि से और भगवान के प्रति जो दृढ़ आस्था है उसको देखकर मैं प्रभावित होता हूँ। और मैं प्रतिदिन प्रातःकालीन समय आकर उनके साथ 3-4 घंटा बिताता था। और उनके पास अनेक धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे। मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने अनेक पुस्तक स्वयं भी लिखे हैं। हम्म। और दाथीलाल मलिक जी कहते हैं कि गीता मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो भी और हम मिलकर स्वामी जी के लिए प्रसन्न भोजन बनाते थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद झांसी में हैं, जो भक्त संघ यानी लीग ऑफ डिवोटीज बनाने की योजना लेकर आए हैं, जो दूरदृष्टि है। तो कई हृदयवान व्यक्ति जो झांसी के निवासी हैं, चाहे युवा हो, वृद्ध वर्ग के हो, जो मंदिर के सचिव लोग हैं, वो सब प्रभुपाद को इस कार्य में सहायता करते हैं। तो प्रभुपाद मुख्य रूप से दो मंदिर जाते थे, गीता मंदिर और साधन मंदिर, साधना मंदिर। तो उनको बाद में पता चला यहाँ के जलाशय है और जलाशय के उस पार एक भवन मंदिर है। तो श्रीमान राधेलाल मलिक जो उनका बता दिए यहाँ जाने के लिए। हाँ, तो वहां प्रभुपाद जाकर भ्रमण करते थे। हम्म, तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक भी करते थे। राधेलाल मलिक जी उनके साथ जाते थे। तो विशाल जलाशय है, कहीं कहीं वातावरण बहुत शांत है चारों ओर। तो बहुत शांत वातावरण था क्योंकि वहाँ आबादी कम था, लोग की भीड़ भड़ाका नहीं था। हम्म, तो अभय श्रीमान राधेलाल मलिक जी से मंदिर के बारे में पूछताछ की और दोनों मुख्य सड़क से मुड़कर एक ढालू पगडंडी पर चलने लगे, जो मंदिर के अहाते की सिंहद्वार में प्रवेश करती है। तो वहां प्रभुपा देखे कि नीम और आम के बाग में आच्छादित कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है। तो मुख्य भवन राधा स्मारक था। वह एक प्रार्थनालय की तरह छोटा था, परंतु उसके अंगों के अनुपात सुस्पष्ट और मजबूत थे। अष्टभुजाकार पत्थर के आधार पर निर्मित वो तरासे हुए ताल एवं श्वेत संगमरमर के 8 अलंकृत स्तंभों से खड़ा था। उसके सिर पर पत्थर का गुंबद था। भाग्य के देवी लक्ष्मी को अपने ऊपर उठे सूंडों पर धारण करने वाले दो हाथी प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। पत्थर में बने ध्वजपट और लाल, हरी तथा नीली धरियां वाली आकृतियों के स्मारक के अलंकरण युक्त किंतु भारीपन से प्रभाव में वृद्धि हो रही थी। प्रवेश द्वार पर नगरी लिपि राधा स्मारक शब्द अंकित थे। ऊपर अंग्रेज में लिखा था राधा मेमोरियल। तो प्रभुपाद के ध्यान एक स्थान पर जाता है। प्रभुपाद जगह खोज रहे हैं जहां पर वो लीग ऑफ डिवोटीज का गठन करेंगे। तो प्रभुपाद कहीं खाली स्थान देखते हैं, कहीं पर मंदिर है, कहीं पर
विशाल जगहें हैं जहाँ पर प्रभुपाद को मिल जाए। शुरुआत करेंगे तो प्रभुपाद के ध्यान जाता है एक राधा मंदिर पर, जो राधा रानी के मंदिर है। उस मंदिर के प्रति प्रभुपाद की नजर जाता है और प्रभुपाद वहाँ देखते हैं कि हरे राम मंत्र भी लिखा है। हम्म, तो प्रभुपाद इंगित करते हैं राधालाल मल्लिक जी को, जो कि सचिव हैं दो मंदिर के। कहते हैं ये जो स्थान है, ये भवन वास्तविक भगवान मेरे लिए बनाया है। प्रभुपाद मजाक में बोलते हैं कि ये स्थान भगवान मेरे लिए बनाया है। उस क्षण से अभय उस भवन को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गए। तो प्रभुपाद जो लीग ऑफ डिवोटीज बनाने के लिए कोई स्थान खोज रहे थे जहां से वो महान कार्य को शुरू करे, तो जो ये मंदिर देखे, जो राधा मंदिर है जो झांसी स्थित है, और राधेलाल मलिक उनको लेकर गए हैं। प्रभुपाद उसको देखने के बाद कहते हैं ये जगह तो भगवान मेरे लिए बनाए हैं, मैं यहीं से अपने जो महान आंदोलन लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ का निर्माण यहीं से शुरू करूंगा। तो प्रभुपाद उस बातों पे दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। तो श्रीमान राधेलाल मलिक जी प्रभुपाद को विस्तार रूप से बताते हैं कि किस प्रकार ये जो राधा मंदिर है ये बहुत पुरातन है और वैष्णव समाज इसको अच्छे से देखभाल करते हैं और भक्तिमय अभ्यास यहाँ कर करते हैं। हम्म, लेकिन कई दिन से इस्तेमाल नहीं होने के कारण ये मंदिर सन्नाटा सा पड़ा है, खाली पड़ा है। तो राधेलाल मल्लिक जी प्रभुपाद के जो प्रस्ताव है कि यहाँ पर उनके जो लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ के निर्माण कार्य शुरू हो, उस सलाह को प्रभुपाद प्रस्ताव रखते हैं कि यहीं पर वो कार्यक्रम आगे शुरू किया जाए। तो डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, जिनसे अभय कई अवसर पर मिल चुके थे, उन और उसके कुछ कमरे में रहते थे, अन्यथा वो वीरान पड़ा था। तो वो जो राधा मंदिर में जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा कुछ कमरे में रहते हैं, जो प्रभुपाद से मिले हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर और संस्कृत विद्यालय के कुछ विशिष्ट प्राध्यापक हैं। और प्रभाकर मिश्र भी उसी स्थान पर रहते हैं जो प्रभुपाद से पहले मिल चुके हैं। अन्यथा पूरा जो राधा मंदिर वीरान पड़ा है, खाली पड़ा है। तो श्रीमान मल्लिक और अभय ने डॉक्टर मिश्र के मुख्य भवन में उनके आवास खोज निकाला। और जब डॉक्टर मिश्र ने अभय का उत्साह देखा तो उन्होंने उन्हें अपने साथ वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। तो प्रभुपाद पहले रहते थे कहाँ ना, डॉक्टर शास्त्री जी के चिकित्सालय के ऊपरी मंजिली पर, दोनों शेयरिंग में रहते थे। और झांसी आने के दौरान वो प्रभाकर मिश्र जी से मिले थे और प्रभाकर मिश्र और प्रभुपाद को अपने हृदय में ही गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। तो अभी जो मौका मिला, प्रभुपाद खोजते खोजते इस स्थान पर आए हैं, कहाँ पर, राधा मंदिर में। और इसके वातावरण देखकर और ये स्थान रिक्त पड़ा है, तो प्रभुपाद इसको प्रपोजल देते हैं, यही स्थान को मैं अपनी मिशन के लिए कार्य में लगाऊंगा। तो राधेलाल मल्लिक जी बताते हैं इस स्थान के बारे में कि बहुत समय से, बहुत पुराने समय में ये वैष्णव समाज के द्वारा ये प्रयोग में था। समय क्रम में ये खंडर जैसे बन गया, खाली पड़ा है। हाँ, कुछ बहुत सारे कमरे हैं लेकिन कुछ कमरे का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर प्रभाकर मिश्र इस स्थान पर रहते हैं, जो प्रभुपाद से पहले मिल चुके हैं और प्रभुपाद से बड़ी प्रभावित थे डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मिश्र। तो डॉक्टर मिश्र प्रभुपाद से निवेदन करते, स्वामी जी आप यहीं आकर मेरे साथ रहिए। तो आमंत्रण दिए। तो जैसे ही मिश्रा जी ये प्रस्ताव रखते हैं कि इस स्थान पे रहना है, तो प्रभुपाद तुरंत विचार करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र की बात की पुष्टि की और रविवार की सघन कक्षा आदि तो प्रभुपाद पूछते हैं ये जो राधा मंदिर है जहाँ पर डॉक्टर मिश्रा रह रहे हैं, वहाँ कोई कक्ष होना चाहिए जिसके लिए भगवत गीता के लिए कक्षा होगा। तो मंदिर को अलग अलग प्रकार से प्रभुपाद डिजाइन करते हैं, उनकी सोच है, उनकी प्लानिंग है कि यहाँ पर हमारी गीता कक्ष बनेगी, गीता के प्रवचन दी जाएगी। हाँ, और इस स्थान में हम निवास करेंगे। तो प्रभुपाद पूरा प्लानिंग करते हैं, पूरा जो राधा मंदिर है उसका पूरा प्लानिंग करते हैं। तो अभय को डॉक्टर मिश्र की प्रस्ताव बड़ा पसंद आया। तो भूमि का सर्वेक्षण करते हैं और विचार में लग गए कि इस भवन को कैसे भव्य तरीके से बनाएं। तो बाद में एक दूसरे बड़े भवन में भी गए। हम्म,
जहाँ पर बहुत विशाल हॉल है और 5 कमरा भी है। तो अभय जहाँ भी जाते थे वही वही सोचते थे, ये कमरा बड़ा है, यहाँ गीता कक्ष करना चाहिए, संकीर्तन कक्ष होना चाहिए, यहाँ पर भगवान की मंदिर शिव ग्रह की स्थापन करने की कमरा होना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य आश्रम होना चाहिए। तो प्रभुपाद इस प्रकार जहां भी जाते थे कहीं बड़े स्थान पर, कई सारे जो सनातन मंदिर रिक्त पड़ा है, बहुत दिन से व्यवहार में नहीं है, तो प्रभुपाद उसको आगे लेकर कुछ कार्यक्रम शुरू करने का सोच रहे हैं, अनेक अनेक कर। तो प्रभुपाद प्रारंभिक समय में डॉक्टर मिश्रा जी के साथ रहते हैं राधे मंदिर, और भी कई सारे स्थान में जाते हैं, जो भवनों को देखते हैं प्रभुपाद वहां पर उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने संस्थान को आगे बनाने के कार्य के बारे में सोच रहे हैं। और उसमें भी प्रॉपर निर्धारित करते हैं पर्टिकुलर कमरा, जैसे 5 कमरा है तो ये भगवान के अर्चा विग्रह कमरा, ये कीर्तन के कमरा, और यहाँ गीता के कक्ष होगा, प्रवचन के कक्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार निर्धारण करते हैं, और ये ब्रह्मचर्य आश्रम होना चाहिए इस प्रकार। और साथ में ये सोचते हैं यहाँ पर ये जो भगवान के ग्रंथ से प्रकाशित होगा, इसलिए यहाँ जो मशीन है, छपाई मशीन यहाँ पर रहेगा। तो उस स्थान पर गाय चरने की चरगाह भी था। हम्म, तो प्रभुपाद इस प्रकार कई प्रकार स्थान में वहां जाकर प्रभुपाद सोचते हैं कि किसी प्रकार से मैं झांसी में अपने लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण चालू कर दूं, मुझे बिल्डिंग मिल जाए, भक्त लोग सहायता करे, ताकि गीता के उपदेश के अनुसार मैं अपनी लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण यहीं से कर लूं, झांसी से कर लूं। हम्म, तो प्रभुपाद जैसे प्रस्ताव रखते थे कि ये स्थान बड़े उपयुक्त है अपने इस महान मिशन को आगे करने के लिए, तो उनके जो साथी लोग थे उनको उत्साहवर्धन किया, हाँ हाँ स्वामी जी आप करिए, ये स्थान अच्छा रहेगा। हम्म, श्रीमान रेवाशंकर भयल, जो कि राधा भाई के वंश के सभी संपत्ति के व्यवस्थापक थे, हाँ, तो उनको भी जो प्रभुपाद वहां ठहरेंगे वहां पर उनको कोई आपत्ति नहीं था, प्रभुपाद वहां रहे। हाँ। तो प्रभुपाद इस प्रकार इच्छा रखते हैं कि किसी प्रकार से झांसी में जो जो बिल्डिंग वो देख रहे हैं वहां पर उनके परवर्ती समय के जो आंदोलन शुरू हो जाए, लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण हो जाए। तो इसलिए वो जो स्थानीय प्रबंधन है मंदिरों के, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनके जो विजन प्रस्तुतिकरण करते हैं। हम्म। तो अभय इस प्रकार दृढ़ निश्चय थे, श्रीमान मित्र भी प्रभुपाद को सहायता करने के लिए राजी हो गए। हम्म। पहले राम मित्र से मिले थे, उन्होंने अनेक व्यक्तित्वों से मिल चुके हैं, कई से घनिष्ठ लोगों से जिनके साथ संबंध बन स्थापित हो चुका है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कुछ सहायता दे। तो प्रभुपाद अनेक व्यक्तित्वों के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप सब मदद करिए, कहीं जमीन, कहीं स्थान, मकान आप प्रदान करिए, ताकि ये महान कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद को लिया गया उस स्थान पर जहाँ पर कि ये सारे जो जो स्थान प्रभुपाद निर्णय किए थे जिसको लेने के लिए, तो उसके जो सचिव थे, अध्यक्ष थे, उनसे मिलाने के लिए लिया गया, तो उनके साथ बाकी लोग भी गए हुए हैं। हम्म, तो सभी लोग प्रस्ताव रखते हैं, सभी दृष्टिकोण से स्थान उत्तम है, और सब लोग सहमत भी होते हैं कि ये तो उपयोग में अभी है नहीं, तो इसलिए उसको इस कार्य में लगाया जा सकता है। तो कई लोग राजी भी हो गए। हम्म, और प्रभुपाद मन में निर्णय करते हैं कि संघ, भक्त संघ के निर्माण के लिए इससे उपयुक्त स्थान झांसी में हो नहीं सकता है, इसलिए वो आगे उस कार्य को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। और अभय की प्रार्थना पर, निवेदन पर सदस्य लोग सहमत भी हो गए। दोनों हाथ मिलाए। हाँ, और इस प्रकार संपत्ति को दान स्वरूप अभय शरण दे को देने के लिए भक्त संघ गठन हेतु, लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण हेतु, जो उस स्थान के जो प्रमुख है या जो अध्यक्ष हैं, अधिकारी गण हैं, वो प्रभुपाद को स्थानांतरण
तो प्रभुपाद ये सब सहमति होने के बाद सरकारी कागजात के लिए लग पड़ते हैं कि लीग ऑफ डिवोटीज के जो रजिस्ट्रेशन है चार्टर्ड के लिए तैयार करते हैं, कागजात तैयार करते हैं। तो अपने आध्यात्मिक गुरु के उदाहरण अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक गुरु भक्तिकांत महाराज गौड़ीय मठ की स्थापना की, 64 गौड़ीय मठ। हाँ, और साथ साथ उनके गुरुदेव आदेश दें कि आपको प्रचार करना है, ग्रंथों के प्रकाशन करना है। हम्म, तो प्रभुपाद अपने जो लक्ष्य है, मिशन है, विजन है इस महान आंदोलन के लिए, उसके लिए अपने उन्होंने लेखन जारी किया। हाँ, तो पूरे झांसी शहर में व्याप्त हो गया है कि लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण होने वाला है, झांसी के बाहर भी, भारत के बाहर भी। तो प्रभुपाद की योजना थी कि भविष्य में इस लीग ऑफ डिवोटीज से बाहर के लोग भी आके जुड़ेंगे। तो शुरुआती समय इस्कॉन बनाने से पहले प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण के प्रयास कर रहे हैं झांसी नगरी में, और वार्तालाप लगभग हो चुका है, जमीन देने वाले सहमत हो गए हैं। प्रभुपाद इस बीच जो सरकारी कागजात थे, कानूनन कागजात थे, स्टाम्प पेपर आदि तैयारी कर रहे हैं, और इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस महान लीग ऑफ डिवोटीज का। तो 2000 व्यापक तैयारी प्रारंभ हो गई है। और प्रभुपाद लक्ष्य बताते हैं कि भविष्य में न केवल ये झांसी शहर, भारतवर्ष में भी और विदेशों में भी कई प्रकार के इसका संघ की शाखाएं होगी, हैं? तो प्रभुपाद ये विजन देते हैं। हम्म। और जो लीग ऑफ डिवोटीज यानी भक्त संघ झांसी के नवयुवकों के लिए बहुत अच्छा था। और ये नवयुवक जो है, जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर आदि, संस्कृत शिक्षक आदि, उसमें बहुत रुचि ले रहे थे। हम्म। हम्म। लेकिन अभय संध्याकालीन समय में कक्षाओं में और कीर्तन से अधिक का विधान था। हम्म। तो प्रभुपाद जब कीर्तन करके प्रवचन देते थे तो बताते थे भगवत गीता के अनुसार कि वास्तविक समाज कैसे चार वर्ण के आधार पर विभाजित है, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग। तो और प्रभुपाद के जो विजन था पूरे विश्व में किस प्रकार इस महान आंदोलन को आगे ले जाएंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सभी कैसे धीरे धीरे लीग ऑफ डिवोटी चार्टर्ड में सब सदस्य बनेंगे, और उसके बाद आध्यात्मिक दीक्षा के विधान, हम्म, और संघ के सदस्यों के बीच आदान प्रदान अच्छे कैसे रहेगा, अच्छे संबंध कैसे रहेगा। तो प्रभुपाद इस प्रकार सभी प्रकार के आगे इस महान आंदोलन का निर्माण करने के लिए जो सपना देख रहे हैं, उसके जो मार्गदर्शन है प्रभुपाद स्वयं इसका बनाते हैं कि क्या क्या ये आंदोलन आगे करने वाला है, कि चार प्रकार की पापमय कार्य से वर्जित रहेंगे। हाँ, और यहाँ पर जो भी आएंगे, वो सब प्रकार के निषिद्ध आचरण को त्यागेंगे, और आध्यात्मिक दीक्षा की विधान होगी। तो इस प्रकार प्रभुपाद भविष्य की जो अ, रूपरेखा वो गठन निर्माण करते हैं। तो प्रभुपाद सोचते हैं मुझे लखनऊ में इस भक्त संघ की रजिस्ट्रीकरण, पंजीकरण करना होगा। तो इसलिए उन्होंने जो कागजात है, जो स्टाम्प पेपर में कागजात है, उसका तैयारी करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होगा। हम्म, तो समाज के फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याणार्थ उन्होंने ये संस्था का रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि साधारण लोग इससे लाभान्वित हो गया। उनके आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन था। हम्म, तो प्रभुपाद अपने नेत्र से देखें किस प्रकार उनके गुरु भाई गौड़ीय मठ में कई प्रकार की विविधता से गुजर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने पर्टिकुलर सिस्टमेटिक गाइडलाइन करते हैं। उनके गुरुदेव ने कई गौड़ीय मठ की स्थापना किया, तो इसलिए प्रभुपाद उसको गौड़ीय मठ नाम नहीं करके भक्त संघ नाम देते हैं, ये नया शाखा निर्माण की। तो अभी जो भक्त संघ है वो केवल कुछ ही कमरे के अंदर है, कुछ सीमित कार्यकलाप से शुरू हो रहा है। हम्म, तो भले ही झांसी में शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके भविष्य दृष्टिकोण से प्रभुपाद सोचते हैं पूरे विश्व में ये व्याप्त होगा। यहीं से कृष्ण भावना की शुरुआत होगा झांसी शहर से।
लेकिन पूरे विश्व में ये व्याप्त होगा। तो इसी लक्ष्य को रखते हुए प्रभुपाद आध्यात्मिक विकास केंद्र खोलते हैं। तो प्रभुपाद लिखे कि भगवान चैतन्य ने परम भगवान तक पहुंचने की दिव्य प्रक्रिया का उद्घाटन किया। लॉर्ड चैतन्य हैज इनॉग्रेटेड दिस संकीर्तन मूवमेंट। हाँ। और उनके उपदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं, चैतन्य मकर शिक्षाएं। हम्म। तो इस प्रकार उन्होंने ये सोचा कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण करना है, भक्त संघ का, जो पूरे संसार के कल्याण के लिए निर्माण होगा, जिसमें शिक्षा संस्कृति में सब कोई भाग लेंगे, चाहे देश के हो और विदेश के हो, सभी राष्ट्रों से जाति भेद सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। तो इस प्रकार विशाल धारणा प्रभुपाद का रहता है, विशाल प्लान रहता है, भविष्य रहता है। और ये सारा प्रवर्तन करने के लिए प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड मैगजीन, भगवत दर्शन मैगजीन पत्रिका प्रकाशन भी करने का सोचते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर विशेष हस्ताक्षर प्राप्त किए और लखनऊ की गाड़ी पकड़कर प्रभुपाद पुनः झांसी आ जाते हैं, ताकि इसका पंजीकरण करेंगे। तो प्रभुपाद झांसी से लखनऊ गए थे ताकि वो पंजीकरण करेंगे इस जो लीग ऑफ डिवोटीज का। तो सारे पेपर, जो स्टाम्प पेपर आदि, जो जिसमें वो इसका पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सब तैयार कर लेते हैं, और लखनऊ में सारे कार्यवाही पूर्ण करके प्रभुपाद झांसी आते हैं। तो इस प्रकार राधे मुंबरियाल में अपने कमरे में अभय नित्य 4 बजे सवेरे उठ जाते और अपने युवा पड़ोसी प्रभाकर मिश्र को जगा देते। तो राधा भवन, राधा महल, राधा मंदिर जो है उस प्रभुपाद वहीं पर धीरे धीरे रहने लगे, और वो अपने कमरे में रहते थे, और साथ साथ उनके पड़ोस में प्रभाकर मिश्र जी रहते थे, जो प्रभुपाद के विशेष लगाव था। तो प्रभुपाद भी 4 बजे उठते थे, और वो उठने के बाद प्रभाकर मिश्र जी को भी जगा देते थे। तो 4 बजे से 5 बजे तक प्रभुपाद लेखन कार्य को जारी रखते थे, और 5 बजे से प्रभुपाद 5 से लेकर 5:30 तक स्नान करके फिर 7 बजे तक माला करते थे। तो प्रभुपाद जो स्वयं जो विधि को पालन किए, वही स्टैंडर्ड हमें भी दिए हैं। वो 5 से 7 बजे तक माला करते थे, मंत्रोच्चारण करके। फिर चैतन्य चरितमृत या श्रीमद् भागवतम शिक्षण करते थे। तो प्रभाकर मिश्र कभी कभी श्रोता होते थे, सुनते थे बैठकर, और फिर 8 बजे से अपने साहित्यिक कार्य में लग जाते थे। 10 बजे के बाद तक वो टाइप में लगे रहते थे, तब फिर भोजन तैयार करना शुरू कर देते थे। तीसरी प्रहर पे प्राय झांसी नगर का चक्कर लगाते थे, और लोगों से मिलते और प्रचार कार्य भी करते थे। और उनके निगाह हमेशा ऐसे लोगों पर टिका रहता था, यानी ऐसे लोगों को खोज करता था जो हाँ, तो वो जब इस प्रकार भ्रमण करते थे झांसी शहर में, उनका नेत्र खोजता था ऐसे व्यक्तियों को जो भक्ति के लिए अनुकूल है, जो इसको स्वीकार कर पाएंगे। हम्म, तो फिर अभय वहां पर बैक टू गॉडहेड मैगजीन का प्रकाशन करते हैं, जो कि आधार है इस महान आंदोलन, जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर रहे हैं भक्त संघ, उसके सम्मिलित होने के लिए। तो उन्होंने 24,000 शब्द लंबा एक लेख लिखी, भगवान के संदेश। उन्होंने लेख तैयार की भगवत गीता शिक्षाओं के आधार पर, जो कि वास्तविक संसार की समस्याओं से लोगों को निकालने के बारे में बताता है। तो इस प्रकार कई प्रकार जो पूर्ववर्ती आचार्य श्री रूप गोस्वामीपाद के आधार पर भक्ति विज्ञान, भक्ति विद्या सिंधु के अनुसार उन्होंने रचना की। हम्म, तो फिर 1956 में 53 में अभय ने भक्त संघ का एक विराट उद्घाटन समारोह किया।
जिसमें कीर्तन प्रसाद वितरण प्रातःकालीन से लेकर आधी रात तक वहां पर विशाल उत्सव होता है। तो भवनों को फूलों में पत्तियों से सजाई जाती है, मिट्टी के कलश से सजाया गया, और संध्या समय बहुत जनसमूह आने लगा, भीड़ आने लगा। तो अभय भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान विषय पर चर्चा के व्याख्यान दिए। प्रभाकर मिश्र जी ने हवन करवाया था। और ब्राह्मणों ने ब्रह्म संहिता का मंत्र पाठ किया। और प्रभुपाद जो भगवत दर्शन मैगजीन है 16 पृष्ठ वाली, वो जो भी अतिथि आते थे उनको प्रदान करते थे। तो इस प्रकार महा उत्सव का आयोजन करते हैं। और उसमें प्रभुपाद सिंह हस्ताक्षर किया हुआ था, ओम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभा प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी संस्थापक ओम तत्सत करके लिखा रहता था। तो झांसी के नागरिकों के लिए, निवासियों के लिए एक शुभ घटना है कि यहाँ पर लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ का निर्माण कार्य ये उद्घाटन हो चुका है, पंजीकरण हुआ है। अभय के व्याख्यान में कई संख्या में लोग आते थे, भाग लेते थे। तो डॉक्टर शर्मा जो संघ के संस्थापक सदस्य थे और झांसी के दैनिक पत्र के संपादक थे, इस घटना का प्रचार अच्छी तरह से कर चुके थे। तो गौड़ीय पत्रिका भी उद्घाटन होकर प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार प्रभुपाद जो लीग ऑफ डिवोटीज के उत्सव अनुष्ठान करेंगे, सोच रहे हैं कि हमारे भारत के प्रमुख व्यक्तित्वों का आमंत्रण करेंगे। और फिर उससे श्री लक्ष्मी नारायण राजपाली, तो कई व्यक्तित्व प्रभुपाद के इस महान अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए सहमति होते हैं। तो प्रभुपाद आश्वासन देते हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी विग्रह का भी स्थापना होगा, श्री विग्रह का स्थापना होगा और सेवा पूजा भी चलेगी। तो सभा में श्रीमान राज्यपाल भी आते हैं, जो उद्घाटन संपन्न करने के लिए उनके प्रार्थना करेंगे, सभा में उनको आमंत्रित करेंगे और साथ साथ रजिस्ट्रेशन पंजीकरण भी करेंगे। तो भक्त संघ का शुरुआत ही करेंगे प्रभुपाद झांसी से, सपना देख रहे हैं। बाकी सपना सच हो रहा है, धीरे धीरे प्रभुपाद को अनुभव हो रहा है। तो प्रभुपाद पूरे जो भवन लिए हैं उसमें प्रार्थना कक्ष, कीर्तन कक्ष, भगवान के आरती अर्चा विग्रह के कक्ष, सभी प्रकार के कक्ष को निर्धारित करते हैं। तो अभय को विश्वास हो गया कि भारतीय भवन और संघ के केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा और इससे मान्यता भी मिल जाएगा। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि उद्घाटन का दिन मात्र उनका निजी मामला नहीं था, वरन एक ऐसी घटना थी जिनमें झांसी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे। तो उत्सव अनुष्ठान प्रभुपाद करना चाहते हैं कि संघ का महान आंदोलन हो, लोग को पता चले यहाँ पर महान संघ है जो संसार के कल्याण के लिए बना हुआ है। तो प्रभुपाद इसलिए उसमें शामिल होते हैं। तो कई विफलता के बाद प्रभुपाद को एक राह मिलती है, सपना एक दिशा मिलती है, जो कि वो सोच रहे हैं कि ये जो संघ ऑफ डिवोटीज, लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण करे और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो संघ का गठन के बारे में प्रभुपाद यहाँ पर सोच रहे हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे अगली कड़ी में, ये झांसी में प्रभुपाद को क्या सफलता मिलती है और क्या वो वास्तविक लीग ऑफ डिवोटीज को करने में सफल होते हैं कि नहीं, या प्रभाकर मिश्र जी के साथ प्रभुपाद के जो अद्भुत आलाप वार्तालाप है, संघ है, उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। मणिकमल की बिफोर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, डिवोटीज आपको जिसको पूछना है वो रेज कर सकते हैं अपने हैंड। चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, वो मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, हम यहीं विराम देंगे। क्वेश्चन नहीं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।
आप सब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं और प्रभु जी को थैंक्स बोलेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।